कचरा जहाँ लोग देखते हैं, ग्रेविटा वहाँ अपॉर्चुनिटी देखता है। लीड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, दुनिया भर का इंडस्ट्रियल स्क्रैप ग्रेविटा के हाथों एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं, ये कंपनी बना रही है ग्लोबल इम्पैक्ट, प्रॉफिट्स के साथ प्लेनेट का भी ख्याल। तैयार हो जाइए एक ऐसे बिजनेस मॉडल से मिलने के लिए जो स्मार्ट भी है, सस्टेनेबल भी है और फ्यूचर रेडी भी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, कंपनी लीड, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और रबर जैसे इंडस्ट्रियल स्क्रैप को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाती है, जिन्हें बेसिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। कंपनी सप्लायर्स हाई क्वालिटी, एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। कंपनी इनके साथ लॉन्ग टर्म और ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप बनाती है ताकि प्रोडक्शन स्मूथ रहे। दूसरा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक अलॉयज, लीड्स, लीड ब्रिक्स जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक प्रोडक्ट्स। तीसरा है कस्टम प्रोडक्ट्स फॉर क्लाइंट्स, यानी ग्रेविटा खाली प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाता, वो क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज डिजाइन प्रोजेक्ट भी डिजाइन करता है। इसे सिंपल वे में समझे तो सोचो, एक यूएस की कंपनी बैटरी रिसाइकलिंग कराना चाहती है, पर उसके पास ना प्लांट है, ना मशीन, ना एग्जीक्यूशन प्लान। वो ग्रेविटा के पास आती है, ग्रेविटा बोलती है डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए पूरा प्लान डिजाइन करके मशीनरी लगा के देंगे, जिसे टर्नकी सॉल्यूशंस कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए ग्रेविटा उस क्लाइंट से फीस लेती है। ये होता है सर्विस बेस्ड इनकम। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ग्रेविटा ने अपनी जर्नी इंडिया से शुरू की और आज वो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और श्रीलंका तक अपने कदम फैला चुकी है। उनके प्लांट्स उन जगहों के बिल्कुल आसपास है जहां रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इससे उन्हें लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होता है, सोर्सिंग तेज से होती है और पूरी एफिशिएंसी बढ़ती है। आज ग्रेविटा के पास 12 एडवांस रिसाइकलिंग प्लांट्स है और 1900 से ज़्यादा ग्लोबल टच पॉइंट्स, जिनके थ्रू उन्होंने अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया है। ग्रेविटा की बिजनेस स्ट्रेटेजी है स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट। स्क्रैप जहां अवेलेबल होता है वहां से सोर्सिंग किया जाता है ताकि कॉस्ट कम रहे और डिलीवरी फास्ट हो। और मेटल प्राइस के फ्लक्चुएशंस का रिस्क वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि उनके पास है एक स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक हेजिंग स्ट्रेटेजी। इसका रिजल्ट, एबिटा मार्जिन सिर्फ 4 साल में 7.2% से बढ़कर 10.4% हो गए। ग्रेविटा ने ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और एक्साइट, हमारा राजा, पैनासोनिक, टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड्स उनके ट्रस्टेड पार्टनर्स है। इन्वायरमेंट पर पूरा फोकस है। 13% एनर्जी सोर्सेज से आती है। सोलर एनर्जी में हर साल 63% ग्रोथ हो रही है और नए पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग और ऑक्सीजन बेस्ड मेल्टिंग के लिए लोगों के लिए भी कमिटमेंट सॉलिड है। 100% हेल्थ कवरेज, 3000 प्लस एम्प्लॉयज को ईएसओपी दिए गए हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन 8.9% है। ये सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस भी इंश्योर किया जा गया है। बोर्ड के 50% मेंबर्स इंडिपेंडेंट है, डबल ए रेटिंग मिली हुई है और जीरो कंप्लेंट्स बीचेज है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं और ओवरसीज मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रही है। FY25 में कंपनी ने सबसे ज्यादा रिवेन्यू, एबिटा और पैट रिकॉर्ड किए। ग्रोथ के नंबर्स भी इंप्रेसिव रहे। वॉल्यूम 13% से बढ़ा, रिवेन्यू 20% से, एबिटा 17 और पैट 38% से बढ़ा। ये सब दिखाता है कि मार्केट में डिमांड स्ट्रॉन्ग थी और कंपनी की मैनेजमेंट ने स्मार्ट और इफेक्टिव डिसीजन लिए। रेवेन्यू लगातार हर साल ग्रो कर रहा है, जिसमें इंडिया का शेयर लगभग 60 टू 70% स्टेबल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जो 3.2 से बढ़कर 8.7 तक पहुंच गए। इंडिया और ओवरसीज दोनों ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का शेयर अभी भी ज़्यादा है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी ग्रो हुआ है, जिसमें इंडिया में हायर इन्वेस्टमेंट देखे गए हैं। 5 सालों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट 544 करोड़ से बढ़कर 2375 करोड़ हो गया है। बिजनेस की स्टेबिलिटी अच्छी है, जिसकी वजह डिविडेंड और डबल ए क्रेडिट रेटिंग भी दिखाती है। ओवरसीज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 32% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है। प्रॉफिट का 25% ओवरसीज ऑपरेशन से जनरेट होता है। रिवेन्यू और पैट दोनों स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। पैट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। लीड सेगमेंट का एबिटा पर एमटी भी इम्प्रूव हुआ है। प्लास्टिक सेगमेंट के मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल प्लास्टिक वॉल्यूम में Q4 25 में नोटिसेबल जंप देखा गया। टोटल वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी का फ्यूचर विजन देखें तो ग्रेविटा का सपना है कि वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन जाए। टॉप 5 में शामिल होना, 2028 तक वर्ल्ड की टॉप 5 ग्लोबल रिसाइकलिंग कंपनी में अपनी जगह बनाना चाहती है।
इनका फोकस है डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर। इनोवेशन, नए इको फ्रेंडली आइडियाज लाना, वैल्यू क्रिएशन, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग, ये वो चीज है जो फ्यूचर में आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गैजेट का यूज बढ़ने की वजह से ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसमें ग्रेविटा फोकस कर रहा है। कंपनी का गोल है हर साल 25% वॉल्यूम ग्रोथ और 35% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अचीव करना। ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और नॉन लीड सेगमेंट से आएगा। ईएसजी रोड मैप पर पूरा ध्यान दिया गया है। रेविटा कोर वर्टिकल्स जैसे लीड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर और टर्न की सॉल्यूशंस में कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाहता है। साथ ही नए सेक्टर्स जैसे लिथियम आयन, पेपर और स्टील में एंट्री लेने का प्लान है, ताकि नए मार्केट का फायदा उठाया जा सके। टारगेट है 25% प्लस आरओआईसी। फ्यूचर में 50% प्लस रिवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आएगा। 30% रिवेन्यू नॉन लीड सेगमेंट से जनरेट होगा। ये सब कंपनी के सस्टेनेबल और हाई वैल्यू ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ग्रेविटा का टारगेट है ऑपरेशन में 30% प्लस रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो, जैसे सोलर, विंड एटसेट्रा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा और रेगुलेशन का कंप्लायंस आसान होगा। कंपनी इन्वेस्टर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करने में बिलीव करती है। स्मार्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा। 1500 करोड़ का कैपेक्स FY 28 तक प्लान किया गया है। मेजर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन में हो रही है, खासकर नए वर्टिकल्स जैसे रबर और प्लास्टिक में। कंपनी के कुछ मेजर रिस्क नहीं है, पर कुछ माइनर रिस्क है, जैसे रॉ मटेरियल के अलावा एनर्जी प्राइसेस, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल में इन्फ्लेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। कंपनी जो सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट कर रही है, उसका शॉर्ट टर्म कॉस्ट हाई हो सकता है। अगर ये कॉस्ट एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं कर पाती, तो प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होंगे।